नमस्कार साथियों। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार को जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि चाइना को देश की जमीन पर कब्जा क्यों करने दिया गया, क्यों हमारे जवानों को निहत्थे भेजा गया, हमारे जवानों की शहादत क्यों हुई, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और आज ऐसे दिन आ गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का बयान हमारा दुश्मन यूज करके ये साबित कर रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने देखा है कि चीन हमेशा एक गद्दार देश रहा है, कभी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 18 बार उनसे मिले, उनके साथ झूले झूले, और आज वही चीन हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। सिर्फ ये सवाल है कि देश आपकी दोस्ती की कीमत क्यों भुगते, क्यों हमारे जवानों की शहीदी हो रही है, क्यों हमारे देश की जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है। अगर आपकी 1+ की रिलेशन थी तो क्यों आज देश को उसका फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज जिस प्रकार से स्पीकअप फॉर अवर जवान्स, ये एक जो हैशटैग पूरे देश में ट्रेंड हो रहा है, सारे लोग, पूरे देश की जनता इससे जुड़ रही है, क्योंकि ये जनता की आवाज है। ये कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये पूरे देश की आवाज है कि क्यों हमारे सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है, क्यों हमारी जमीन चाइना के कब्जे में होने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री देश को सच्चाई नहीं बता रहे। दोस्तों, ये बात कांग्रेस की नहीं है, पूरे देश की बात है। हमको पूरे देश को बचाना होगा। हर पार्टी की सत्ता आती है, हर पार्टी की सत्ता जाती है। कई पार्टी सत्ता में पहले होती है, फिर वो विपक्ष में जाती है। जब सत्ता में कोई पार्टी होती है, उसकी जिम्मेदारी है कि देश को जवाब दे। आज यहाँ भाजपा क्या कर रही है? 6 साल से सत्ता में है, लाल आंख 56 इंच करके देश में सत्ता में आए, लोगों ने भरोसा भी किया, और जब उनको परफॉर्म करने की बात आई, देश को कुछ देने की बात आई, तब क्या कर रहे हैं? विपक्ष पे आक्षेप कर रहे हैं, पुरानी चीजें कहीं ना कहीं ढूंढ के ला रहे हैं, नई नई बातें ला रहे हैं। उससे क्या साबित हो रहा है? क्या आपका 6 साल का जो शासन है वो आप साबित कर पाओगे कि आप सफल हो विपक्ष में आक्षेप करने से? 30 साल पुरानी चीजों को तोड़ मरोड़ कर रखना, आप क्या देश के सामने साबित करना चाह रहे हो? क्या आप ये साबित करना चाह रहे हो कि जो चीन देश में आया है उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है? क्या आप ये साबित करना चाह रहे हो कि 18 बार आप जो झूले झूले थे उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है? आप क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं? पूरा देश पूरी निराशा से आपके सामने देख रहा है कि जब आपको कोरोना और चीन से लड़ना चाहिए, तब आप देश की जनता से और विपक्ष से लड़ रहे हैं। आपकी प्राथमिकता क्या है? आप देखिए, भाजपा के मुखिया की ट्वीट देखिए, भाजपा के लीडर की ट्वीट देखिए। उनका दुश्मन चाइना नहीं लग रहा है, उनका दुश्मन विपक्ष लग रहा है। मुझे एक बार बताइए, प्रधानमंत्री हो या कोई भी उनके दूसरे मंत्री हो, कि चीन का नाम भी लिया हो। अगर चीन उनका दुश्मन होता तो चीन की ईंट से ईंट बजाते, पूरा देश उनके साथ होता। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरे देश ने आज अपनी आवाज बुलंद की है और जवानों के साथ हम खड़े हैं, हम हमारे जवानों की शहादत ऐसे ही नहीं जाने देंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पूरे देश का निर्धार है। ये नहीं देखा जाता है कि हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, जिस बर्बरता से शहीद हुए हैं, और जिस प्रकार से भाजपा सरकार आज भी चुप है, पूरा देश जवाब मांग रहा है। जवाब विपक्ष को देने की जगह जवाब चीन को दीजिए, पूरा देश आपके साथ है। और जिस प्रकार से पूरे देश की जनता ने आज इस कैंपेन के साथ में, एक अभियान के साथ में, जब कांग्रेस पार्टी ने शहीदों को एक श्रद्धांजलि देने का पूरा कैंपेन किया था, उसके साथ आप जुड़े हैं। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, और आपसे एक ही वादा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा, जब भी देश पीड़ा में होगा, कोई भी मुसीबत होगी, कांग्रेस पार्टी निस्वार्थ भाव से पूरे देश की जनता के साथ खड़ी रहेगी। कितना भी बार भाजपा हम पे कर ले, कितना भी हम पे अत्याचार कर ले, हम देश की जनता के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और आखिरी चीज, हमने देखा है कि आजादी की लड़ाई के पहले यही भाजपा के पूर्वज अंग्रेजों के साथ मिलकर कांग्रेस पे वार करते थे। हम आजादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता, उसको कमजोर कर रहे थे। आज क्या हो रहा है? वही हो रहा है, देश की आजादी पे वार हो रहा है। और वहीं पे जहां अंग्रेज थे, आज गोदी मीडिया भाजपा के साथ मिलकर देश की आजादी पर वार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। हम सबको मिलकर, आज भूल जाइए कांग्रेस पार्टी या जनता है, हमको देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश की जमीन को बचाना है, देश के सैनिकों की रक्षा करनी है। आज हम प्रण लेते हैं कि मिलकर, कितना भी गोदी मीडिया बात करे, कितना भी गुमराह करे, सरकार को सवाल पूछना हमारा नैतिक अधिकार है। सरकार को जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को निभानी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, हम हमारी जमीन को विदेश के हाथ में नहीं जाने देंगे, हमारे सैनिकों को हम लोग शहीद नहीं होने देंगे। और इसी प्रकार से आवाज उठाते रहेंगे, विपक्ष का धर्म निभाते रहेंगे, जनता का धर्म निभाते रहेंगे। और इसी तरह से आगे भी आने वाले दिनों में जो भी अत्याचार होगा, वो हम लोग स्पीकअप कैंपेन के माध्यम से, जो बहरी सरकार है उसके कानों तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे। और आप सबके सरकार के लिए, आपके सबके साथ के लिए
दिल से धन्यवाद चाहता हूँ। और जो वॉरियर है हमारे, जो लोग एक फ्रंट एंड वॉरियर है हमारे सोशल मीडिया पे, ट्विटर हो, फेसबुक हो, आज दिल से मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने आवाज देश की जनता की बुलंद की है, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि कोई अपेक्षा के बिना एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ही बब्बर शेर है, जो राहुल जी कहते हैं, आज पूरे देश में ये साबित किया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता की आवाज बना है और जनता की आवाज को बुलंद किया है। यही हमारी जिम्मेदारी, यही कांग्रेस की विचारधारा है। जय हिंद, जय भारत।